सब लोग वोट डाल सके और एक एक वोट की सही ढंग से गिनती हो। ये तो काम है चुनाव आयोग। ये मतदाता चुनने का काम मतदाता को साबित करना होगा। इस देश में आज तक कभी हुआ है कि मतदाता को साबित करना होगा कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और करना है हमें। और ये जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जो सबूत मांगे कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। इसमें पूरे बिहार के मतदाताओं के लिए बिहार तो वो प्रदेश है जहां लड़ करके लोगों ने जान की बाजी लगा करके वोट डालना शुरू किया। बिहार के गरीबों ने, हमारी पार्टी उसी आंदोलन से आगे आई है जहां गरीबों के वोट डालने का अधिकार नहीं था। बूथ कब्जा के खिलाफ लड़ करके एक एक वोट, तो एक एक वोट, उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा। संविधान में तेजस्वी ने बिल्कुल सही कहा, संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं और बाबा साहब ने तो बल्कि ये भी उनकी चिंता थी, ये जो 1 वोट 1 वैल्यू इतना ही हम कर पाए संविधान में। उनकी तो चिंता ये थी कि देश में अगर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बढ़ेगी तो वोट की बराबरी का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन आज आप वोटर लिस्ट से भी लोगों को बाहर कर देना चाहते हैं। वो सबसे जो बुनियादी अधिकार संविधान ने हमें दिया, एक वोट डालने का और दलितों गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का अधिकार, ये दोनों बुनियादी अधिकार आप लगातार खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं। और बेहद हमें लगा कि आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, इन लोगों ने एक नाम दे दिया आपातकाल को मनाने के लिए, संविधान हत्या दिवस। और शायद चुनाव आयोग को लगा कि हमें भी आपातकाल मनाना चाहिए। और इससे बड़ा संविधान हत्या का काम क्या हो सकता है कि चुनाव से पहले ये वोट डालने के जब अधिकार है, बुनियादी अधिकार, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उसको खतरे में डाल दिया जाए। तो मैं तो समझता